हेलो एवरीवन, यहाँ पर देखेंगे एक बार पुनः वृत्त की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम पाएंगे कि 6 सेंटीमीटर 11.8 वृत्त की एक्सरसाइज में जा रही है। सर्किल है एनसीईआरटी की रैपिड फायर की सीरीज चलाई जाए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप देखते रहिए, यहाँ पर बने रहिए साथ में और देखेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 अंश है। तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना चुके हैं पहले से। यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण दिया है 60 अंश, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जो वैल्यू हमको प्राप्त है, जो हमको मान ज्ञात है, वही मान इसमें रख देंगे। पाई का मान 22/7, r बराबर 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमारे पास दिया है थीटा बराबर 60 अंश, 60/360। 0 से 0 काट दीजिए, 6 का 9 6, 6 का 36, 6 का 9 6, 6 का 9 6, 122 छक्का 132। आप गुणा कर लेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग देना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से 7 से भाग लगा सकते हैं। यहाँ पर 132 ऐसे लिखिए और भाग कर लेंगे। 7 1 9 7, 6 13 62, 7 56, 56 6 62, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 56, 18.8। ये भी आपका मान सही है और 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तब भी आपका मान एकदम सही पाएंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का कहने का अर्थ है कि एक संपूर्ण वृत्त है जिसका हमने एक चतुर्थांश काट लिया है, एक क्वाड्रेंट काट लिया। इंग्लिश मीडियम में ध्यान रखेंगे कि एक क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री कैसे होता है, मैं आपको बता दें। एक चतुर्थांश, इसमें से 4 चतुर्थांश बराबर बराबर काट लें, या कहते हैं पूरा 360 का होता है, पूरा 360 का होता है। आपको भी पता 360 बटे 4, 4 9 36, 90, एक चतुर्थांश है 90 डिग्री। यही जो फिगर है इतना वाला था, क्या बता दें। इसकी आगे बढ़े, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 गुणे 22/7 r बराबर 22। आप ऐसे ना काटना चाहे तो ऐसे भी कट जाते हैं, जब मल्टीप्लाई में होता है, जब गुणे में होता है तो आप 22 ऐसे लिखा रहने दीजिए। इधर कैसे गुणा कर दे, r इधर रहेगा, बाकी सब उधर पहुंच जाएगा। r बराबर ये 22 ऊपर है, गुणे में है तो 22 नीचे पहुंच जाएगा। ये 22 हमने यही वाला 22 लिखा है, ये 22 उठा के नीचे पहुंचा है, 2 इसके साथ में तो 2 भी नीचे पहुंच जाएगा और 7 नीचे है तो आप गुणे में पहुंच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे 22 का 22, यहाँ पर आया 7/2। r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। r का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r बराबर आया 7/2 सेंटीमीटर। काटना चाहे काट सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आप इधर देख सकते हैं, क्या निकालना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पूरा पाई r स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। अब इसके एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का। इसका वृत्त के एक चतुर्थांश, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ये लिखा है, हमने भी बताया 4 भाग होते हैं, तो इसको सिर्फ 1/4 कर दो। अब ऐसे लिख दो पाई r स्क्वायर। यहां पर हम पाएंगे 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास है 7/2। 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, 7/2। 7 1 9 7, 7 1 9 7, 2 1 9 2, 11 2 22, 11 77 बटे 4 दूनी 8।
सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मान सही है, इतना नहीं आ रहा है। आप डिवाइड करना चाहते हैं 8 ऐसे लिखिए, 77 ऐसे लिखिए और इसको भाग दे दीजिए। देखिए 8 9 72, 5 बचे, शेषफल 5 आया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 8 6 48 होता है, 2 बचा, 0 उठाइए, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 बचा, 0 8 पंचे 40। ये भी सही है, यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेंगे एक बार, पुनः देख लेंगे पूरा सवाल कैसे लगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकालना था। पूरा वृत्त है, इसका एक पार्ट निकालिए। आप कहेंगे एक पार्ट का कोण कितना होगा, तो आपको पूरे का कोण पता है 360 होता है। एक पार्ट का निकालना है तो 1 2 3 4 पार्ट है, तो पूरे 4 पार्ट है, एक पार्ट का निकालना है तो 1 4 360 बटे 4, 4 से डिवाइड करें 90 अंश आएगा। इसका मान मतलब 1 आया 90 अंश, तो हमको कोण तो पता चल गया। परिधि है 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर, फार्मूला डाल देंगे और यहां से r की वैल्यू निकालेंगे। 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे r बराबर 22, r बराबर है 7 बटे 2, काटा डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डिवाइड नहीं किया था क्योंकि आगे सहजता से भाग हो जाता, इसलिए हम डिवाइड नहीं किया था। अब देख लेंगे इस पर। बिना किसी की देरी के अगला सवाल। समय आपका कम लगे इसलिए हम सवाल को नोट कर देते हैं, तब आप देखिएगा। देखेंगे यहाँ पर फिर से, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। घड़ी की जो सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, घड़ी की हम कह रहे हैं सुई की लंबाई यहाँ जैसे यहाँ तो 14 सेंटीमीटर संपूर्ण होगी, मिला दिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये 5 मिनट में कितना गतिमान की गई, हम कहते हैं इतना गतिमान की गई। कहीं भी आप ड्रा करा सकते हैं, लेकिन आप देखें पहले, हमको ज्ञात है, यहाँ पे हल डालेंगे, ऐसे लिखेंगे, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि 60 मिनट में 5 मिनट, 60 मिनट में मैं पूरा चक्कर घूमेगी। 60 मिनट में कितना, 360 मिनट, ये पूरा राउंड 60 मिनट में पूरा एक राउंड चक्कर लगाएगी, तो 5 मिनट में कितना चक्कर घूमेगी, 60 मिनट। इसको 5 बनाना है, एक एक नियम का उपयोग कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको या फिर दोनों तरफ 12 से भाग दे दें, इधर भी 12 से भाग दे दो, इधर 12 से भाग दे दो। ना जानते हो 1 मिनट निकालिए तब 5 मिनट निकालिए तब भी बात देंगे। 12 के नाम 12 पंचे 60, दोनों तरफ जो करेंगे वो दोनों तरफ 12 के नाम 12 30 डिग्री है। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल है, 5 मिनट में कितना कोण आया, 30 डिग्री। 5 मिनट में कोण घूमेगा 30 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लेंगे, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई 22 बटे 7, आर हमारे पास 14 है, फिर 14, थीटा है 30 अंश बटे 360, 0 से 0, 1 नम 3 1 नम 3 गुना 6 12, 7 1 नम 7 दूनी 14, 2 1 नम 2 2 6 12, 2 3 6, 2 1 नम 2 नम गुणा कर लेंगे, 14 1 नम 14, 4 8 लाए 14 1 14 1 15, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है।
गुणा आप कर लेंगे, नहीं करेंगे आप देखेंगे, दो बार देखिए गुणा को, आप बैठ करके फिर से देखें, एक बार आपको पुनः समझ में आएगी। एक घड़ी की मिनट की जो सुई है, घड़ी आप घड़ी जानते हैं, घड़ी पूरी, उसमें जो मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर r बराबर 14 फिक्स हो गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकलना है, 5 मिनट में, हमको ये पता है, आपको भी पता है। 60 मिनट में घड़ी जो है पूरा एक चक्कर घूम जाती है 60 मिनट में, जहां की 60 मिनट बाद तो 60 मिनट में 360 डिग्री हमको क्या है, तो इसलिए 5 मिनट में हम दोनों तरफ 12 से भाग दे दिए, तो ये 5 मिनट बन गया। इधर इधर भी 12 से देंगे, इधर भी देंगे, 12 से 30 आएगा, 5 मिनट इधर कुछ पाई इसका थीटा बटे 360 का फार्मूला। पाई की वैल्यू 22/7, r है 14, एक बार और 14 गुणे 30 बटे 360, और इसको गुणा भाग कर देंगे, आपका 154/3 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे, एक बार आप देख लीजिए। रैपिड फायर की श्रृंखला चल रही है, विलंब न करिएगा। देखेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का मान निकालना है, दूसरा है संगत दीर्घखंड का मान निकालना है। सबसे पहले में क्या करना है, एक वृत्त बना लेंगे। इसका यहाँ आप देखिएगा, पहले देख लीजिएगा, आपको हल करने के लिए समय दिया जाएगा। ओडी लंब है एसी पर, लंब है ओडी किस पे, एसी, लंब का साइन है, ठीक है, 90 का कोण बनाएगा, इसका मतलब ठीक है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये लंब है। अगर एंगल एओडी, ये लंब है तो समकोण अंतरित करेगी, नहीं करेगी, ये आप जानते हैं। कोण एओडी बराबर ये वाला कोण, इस कोण के बराबर क्यों, त्रिज्या कोण डीओसी बराबर 45, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको कैसे भी कर कर मान निकाल लेना है। एओडी बराबर डीओसी बराबर 45 45 आ गया, ठीक है। अगर हम साइन 45 का मान डाल दें, ये 45 पता चला है, तो यही पता चला है, तो लंब कोण के सामने की भुजा लंब साइन 45 बराबर साइन 45 बराबर एडी बटे ओए। ये कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और कर्ण 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 सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहती है, वो कोई लंब की नहीं है। एडी एडी बटे ओ ए, साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर एडी ऐसे ओ ए, एडी बटे ओ ए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम ओ ए की जगह 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कैंची गुणा कराते हैं, 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, 10 सेंटीमीटर बटे √2 बराबर एडी, √2 से ऊपर गुणा कराते हैं और √2 से नीचे कंजुगेट लगाते हैं, तो एडी बराबर क्या आ जाएगा, 10√2 बटे 2, रूट रूट अंडर रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 के अंदर 2, 2 पंचे 10, एडी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5√2। अगर लंब है और सेंटर से डाला गया तो 5√2 इधर, 5√2 इधर, ठीक है, एडी बराबर 5√2 इतना आ गया। हमको क्षेत्रफल निकालना है, AC बराबर क्या होगा, 2AD। AC जो है, अगर AD को 2 बार जोड़ दें, इतना जोड़ दें फिर इतना जोड़ दें, तो AC मिल जाएगा हमको। तो AC बराबर 2AD, यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं, तो AC बराबर 2 गुणे AD का मान 5√2, AC बराबर 5 दूना 10 √2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। हमको पता है समकोण अंतरित करती है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, को त्रिभुज AOC में, AOC में क्या लगेगा, 1/2, 1/2
AC आधा और लब कितना है, हमको यहाँ से AC 1/2, AC हमारे पास है, अभी हमने निकाला है 10√2, 10√2 और OD, OD जो है यहाँ पर, OD हमें निकालना पड़ेगा। OD है यहाँ पर, OD बराबर 5√2, 2×5 = 10, 5√2 गुणे 50, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्षेत्रफल निकल के आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार देख लीजिए क्या किया है हमने, कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, बना दी समकोण, समकोण अंतरित कर रहे हैं 45 45 दिन निकाल दिए, 5 लंबे 45 45 निकाल दिए, ये बराबर हुए 90 बराबर दिए, और साइन 45 क्योंकि हमको ये कोण पता है तो 45 साइन, साइन ही क्यों पड़ेगा क्योंकि हमको ये वाले निकालने बचा, और लंब बटा कर्ण डाल दें, साइन 45 डाल दिए, लंब बटा कर्ण डाल दिए, 80 वो ए का मान 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है वो ए, और √2 से गुणा √2 से भाग कर देंगे क्योंकि हम कंजुगेट हरने अंश नहीं रखना है, और यहाँ तक आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इधर का मोड इस्तेमाल कर ले तो आ जाएगा। आप देखते रहिए उधर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल रहेगा पाई r स्क्वायर थीटा, देख लेंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, यहीं पे हल हो जाएगा। पाई, पाई की वैल्यू होगा अपने पास से रखनी है तो 22/7 ही रखेंगे। इसमें कुछ कहा है इस सवाल में, पाई की जो वैल्यू है 3.14 रखने के लिए मेंशन है। पाई आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर गुणे 90 बटे 360, इधर आ जाते हैं, उधर हो सकता है ना दिख रहा हो, दो दूनी 4, 2×5 = 10, 2×2 2×10, 3.14 गुणे 25 25 × 100 का 0, 25 × 25 = 35, 3 है, 25 × 75, इस बोर्ड पर पुनः देखें, इसको रेज करते हैं, शीघ्रता करते हैं रेज करने की। आगे का मान निकालना है, पहले वाले का है तो त्रिभुज ए ओ ई सी, AOEC का मान निकल के आया है, त्रिभुज AOEC, अब यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये यहाँ पर करते हैं ऐसे,
माइनस संगत वाला है, पहला वाला निकल गया। त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल है यहाँ पर 78.50 माइनस एओसी। एओसी हमारे पास निकल गया था 50, 78 में से 50 माइनस करा दोगे तो 28.50 मिल जाएगा। देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे। इसी में से त्रिभुज एओसी माइनस करा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर पूरे वाले में से ये वाला मान माइनस करा दिया जाए, पूरे वाले में से मतलब इधर वाले पूरे में से कहीं भी कुछ पी क्यू नाम दे दें तो ये बड़े वाले का मान, तो पहले वृत्त का है पाई आर स्क्वायर, माइनस का फिजिकल का आया बी के आएगा 78.50 78.50 पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 8 10 गुणे 10 माइनस 78.50। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 माइनस 78.50। 314 में से 78 माइनस करा दोगे, यहाँ पर माइनस करा दो 314 देख लेंगे एक बार। इधर से पुनः एक बार बता दिया जाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, अगर वो ना दिख रहा हो तो वैल्यू पुट करनी है, बताइए फिर। आपको दिख रहा है 3.14 गुणे 10 गुणे 10 गुणे यहाँ पर 90, क्योंकि हमको संपूर्ण बताया गया था उसमें संपूर्ण अंतरित करती है तो बटे 2। यहाँ पर बिना किसी विलंब के